नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका आप ही के अपने YouTube चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी सीखकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता है, राजस्थान की कला संस्कृति का एक टॉपिक है जिसके अंदर सबसे पहले हमने बात की थी गोगा जी से रिलेटेड। ठीक है, और वो पार्ट नंबर 1 हमने पढ़ा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप देख सकते हो, नहीं देखा है तो। ठीक है, चलिए दोस्तों, बिना वक्त गए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो हमारा रहेगा रामदेव जी। हमारे राजस्थान के जो दूसरे पंचपीर है रामदेव जी, उनकी यहाँ पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान के रामदेव जी के बारे में सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले हमें आपको पता होना चाहिए कि रामदेव जी का जन्म कब हुआ। ठीक है, जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो रामदेव जी का दोस्तों जो जन्म था, रामदेव जी का जन्म हुआ था, आपको पता है जब रामदेव जी छोटे थे तो उनके लिए एक दर्जी द्वारा कपड़े का घोड़ा बनाया गया और उस कपड़े के घोड़े को रामदेव जी द्वारा आसमान में कहाँ उड़ाया गया, कहाँ उड़ाया गया, आसमान में। तो यहां से एक ट्रिक याद आती है कि घोड़े को उड़ाया गया। उड़ाया का मतलब उड़काश में, उड़ाया का मतलब उड़काश में। उड़काश में दोस्तों शिव तहसील, शिव तहसील और बाड़मेर जिला, राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है जहां पर मरुस्थल स्थित है, वहां पर उड़काश में एक जगह है शिव तहसील बाड़मेर जिला। वहां पर राजस्थान के जो पंचपीरों के अंदर शामिल है राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम क्या था। इनके जो पिता का नाम था वो था दोस्तों अजमल जी। साथियों, इनके पिता का नाम था अजमल जी। कई जगह अजमाल जी भी लिखा मिल सकता है और ज्यादातर आपको अजमल जी लिखा हुआ मिलता है। ये दोस्तों रामदेव जी के क्या थे, पिता थे। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि रामदेव जी के माता का क्या नाम था। तो रामदेव जी की जो माता का नाम था वो था मेणा दे, रानी मेणा दे इनका माता का नाम था, मेणा दे। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था। तो रामदेव जी की पत्नी का नाम था वो था दोस्तों नेतल दे। रामदेव जी की पत्नी का नाम था वो क्या था, नेतल दे। और माता का नाम था मेणा दे, पत्नी का नाम क्या था, नेतल दे। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं फिर रामदेव जी ने अपना जो निवास स्थान ये था जहां पर इनका जन्म हुआ था उड़कासमेर बाड़मेर को, इसको तो इन्होंने छोड़ दिया और अपना नया निवास स्थान बनाया। वो बनाया पोकरण। पोकरण को नया निवास स्थान बनाया। और पोकरण कहाँ है, पोकरण है दोस्तों जैसलमेर में। पोखरण है जैसलमेर में। इसको इस जगह को रामदेव जी ने अपने नया निवास स्थान बनाया। और पोखरण जैसलमेर है, यहाँ पर जैसलमेर में एक जगह और है सातलमेर। ठीक है, जैसलमेर में एक जगह है सातलमेर। इस सातलमेर जगह पर रामदेव जी ने भैरव राक्षस था, आपको पता है भैरव जो राक्षस था, उस भैरव राक्षस का क्या किया था, वध किया था। और कहां पर किया था, सातलमेर एक जगह है वो जैसलमेर में स्थित है। वहां पर रामदेव जी द्वारा भैरव जो कुर राक्षस था उसका वध किया गया। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं। फिर इन्होंने ये जो पोखरण जैसलमेर था, इसने अपनी भतीजी के विवाह में दहेज के रूप में दे दिया। ठीक है, देखिए अभी तक हमने जो जो बातें की एक बार फिर आपको बता देता हूं। सबसे पहले रामदेव जी का जन्म उड़कास में शिव तहसील बाड़मेर हुआ। इनके पिता का नाम अजमल जी था, माता का नाम मेणा दे था, पत्नी का नाम नेतल दे था। और इनके जो इन्होंने उड़कास में बाड़मेर को तो जगह को छोड़ दिया जहां पर इनका जन्म हुआ और अपना नया निवास स्थान बनाया पोखरण जैसलमेर को। और पोखरण जैसलमेर में ही इन्होंने सातलमेर नामक एक स्थान है, वहां पर भैरव राक्षस का वध किया। और फिर पोखरण जैसलमेर को अपनी भतीजी के विवाह में दहेज के रूप में दे दिया। किस स्थान को, पोखरण जैसलमेर को। ठीक है, फिर वो यहां से चले गए और दूसरे स्थान पर चले गए जिसे वर्तमान में जहां पर इसकी मंदिर बना हुआ है, जहां पर इनकी समाधि बनी हुई है, वो दोस्तों दूसरा स्थान है वो है आपका रुणीचा या रामदेवरा, जिसे आप रुणीचा भी बोलते हो और जिसे आप रामदेवरा भी बोलते हो। ठीक है, रुणीचा या रामदेवरा जो कहां है, जैसलमेर में ही है। इन्होंने यहां पर आकर अपना निवास स्थान बनाया और यहां पर रुणीचा या रामदेवरा जो जगह है यहां पर अपना निवास स्थान बनाया। और यहां पर जल की कमी थी, पानी की कमी थी, इसलिए इन्होंने जल संकट को दूर करने के लिए यहां पर एक तालाब बनाया था। एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है आपको राजस्थान पुलिस में कि कौन सा तालाब बनाया, तो वहां पर एक राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। किसने करवाया, रामदेव जी ने करवाया। और दोस्तों रामदेव जी को पीरों के पीर कहा जाता है। रामदेव जी का एक अन्य नाम है पीरों के पीर।
पीरों के पीर किसे कहा जाता है? तो पीरों के पीर भी दोस्तों रामदेव जी को कहा जाता है, पीरों के पीर। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजस्थान के जो पंचपीर हैं उनमें से सर्वाधिक श्रेष्ठ पंचपीर या सर्वाधिक प्रमुख पंचपीरों में कौन देवता शामिल है या कौन से देवता को माना गया है, तो वो उसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका गोगा जी। लेकिन बात आती है पीरों के पीर किस लोक देवता को कहा जाता है, तो पीरों के पीर है वो रामदेव जी को कहा जाता है। ठीक है, ये बात हो गई रामदेव जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। अब दोस्तों बात करते हैं, ठीक है, एक दोस्तों मेघवाल जाति की डालीबाई नाम की एक लड़की थी। कौन सी जाति की थी? मेघवाल जाति की डालीबाई। और वो किस जाति थी? मेघवाल जाति की थी। इन्होंने इस मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी धर्म की बहन बनाया। ठीक है, धर्म की बहन बनाया। और जो मेघवाल जाति के इनके जो भक्त होते हैं, रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें दोस्तों रीकिया कहा जाता है। मेघवाल जाति के रामदेव जी के भक्तों को रीकिया कहा जाता है। ये दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पटवारी के अंदर भी ये पूछा जा चुका है कि रीकिया क्या है। रीकिया रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें रीकिया कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से क्या होता है कि रामदेव जी थे, उन्होंने कहते हैं कि रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है राजस्थान में जो कवि भी थे। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता माने गए हैं जो कवि भी थे, और कवि भी थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था 24 वाणियां। 24 वाणियां, तो कई बार ये ग्रंथ भी पूछा जा चुका है कि 24 वाणियां जो ग्रंथ नामक ग्रंथ है वो किस लोक देवता द्वारा रचित है, तो वो कवि थे रामदेव जी। और रामदेव जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है 24 वाणियां। और रामदेव जी ने एक पंथ की स्थापना की थी। कौन से पंथ की स्थापना की? उस पंथ का नाम था कामड़िया पंथ। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है रामदेव से रिलेटेड, जो कामड़िया जाति के लोग हैं, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? रामदेव जी ने की। और कामड़िया जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा रामदेव जी का जो जागकर जागरण दिया जाता है, रामदेव जी के मेले में या रामदेव जी का जो जागकर जागरण दिया जाता है कामड़िया जाति द्वारा, उसे जम्मा कहते हैं। उसे क्या? जम्मा कहते हैं। और दोस्तों रामदेव जी की अगर हम बात करते हैं तो रामदेव जी की जो श्वेत पताका होती है, श्वेत पताका या इसे बोलते हैं श्वेत ध्वजा, श्वेत ध्वजा भी बोलते हैं। और रामदेव जी की श्वेत ध्वजा या श्वेत पताका होती है उसे दोस्तों नेजा कहते हैं। तो यहाँ पर 3 शब्द आए हैं, तीनों शब्दों का आपको ध्यान रखना है, अलग अलग शब्द है। एक तो शब्द है नेजा, एक है जम्मा और एक है रीकिया। 3 शब्दों का ध्यान रखना है। और बार बार रामदेव जी से रिलेटेड ये 3 बातें कई बार पूछी जा चुकी है, रीकिया क्या है और जम्मा क्या है और नेजा क्या है। ठीक है, 3 बातें हैं। देखिए रीकिया है जो रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें रीकिया कहा जाता है। और कामड़िया जाति द्वारा रात को जागकर जो जागरण दिया जाता है उसे जम्मा कहते हैं। और रामदेव जी के मंदिर में लगी श्वेत पताका, श्वेत ध्वजा होती है, उसे नेजा कहते हैं। तीनों शब्दों का आपको डिफरेंट पता होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं रामदेव जी के मंदिर में पगले पूजे जाते हैं। रामदेव जी के मंदिर में क्या पूजे जाते हैं? पगले पूजे जाते हैं। और रामदेव जी के मंदिर में या बोले तो रुणीचा रामदेवरा में एक बावड़ी बनी हुई है जिसे कहते हैं परचा बावड़ी। तो यह भी पूछा जा सकता है परचा बावड़ी कहां स्थित है, तो परचा बावड़ी रुणीचा में स्थित है। रुणीचा या रामदेवरा में स्थित है परचा बावड़ी। और रामदेव जी के मंदिर में पगले पूजे जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। जो हिंदू थे, जो हिंदू होते हैं, जो हिंदू जाति के लोग होते हैं वो रामदेव जी को कृष्ण के रूप में पूजते हैं, कृष्ण के रूप में पूजते हैं। और जो मुस्लिम होते हैं, जो मुस्लिम होते हैं वो रामदेव जी को रामसा पीर, रामदेव जी को रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। ठीक है, तो 2 बातें ध्यान रखना, हिंदू है वो रामदेव जी को कृष्ण के रूप में पूजते हैं और जो मुस्लिम होते हैं वो रामदेव जी को रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं कि रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है। इंपोर्टेंट बात है कि रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है, तो रामदेव जी का जो मेला लगता है वो भाद्रपद, रामदेव जी का जो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। ठीक है, रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। या इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो
जो भाद्रपद शुक्ल दूज से 11 तक लगता है रामदेव जी का मेला, ठीक है। और रामदेव जी का जो मुख्य मेला है, मुख्य मेला रामदेव जी का मुख्य मेला है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को रामदेव जी का मुख्य मेला भरता है। और दोस्तों राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनके मेले के ऊपर या जिनकी जो दशमी होती है मेले का जो त्योहार माना गया है, उन्हीं के ऊपर राजस्थान के जितने भी सरकारी विभाग है उन सभी की सरकारी दफ्तरों की अवकाश माना जाता है। इसी के दिन राजस्थान में जो भाद्रपद शुक्ल दशमी होती है उसी के दिन सभी सरकारी दफ्तरों का अवकाश माना जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। और दोस्तों बात करें तो देखिए सांप्रदायिक जो ये मेला लगता है वो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। सांप्रदायिक सद्भाव का राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला किस लोक देवता का बढ़ता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा रामदेव जी का। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का बढ़ता है। और इस मेले की विशेषता क्या है, इस मेले की विशेषता यह है कि इस मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य किया जाता है। ये इस मेले की क्या है, विशेषता है, 13 ताली नृत्य किया जाता है। और दोस्तों बात करें तो एक जगह आती है छोटा रामदेवरा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है छोटा रामदेवरा कहाँ है, छोटा रामदेवरा। और दोस्तों जो छोटा रामदेवरा है वो कहाँ स्थित है, छोटा रामदेवरा है गुजरात में स्थित है। छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। छोटा रामदेवरा एक जगह है जो गुजरात में स्थित है, ठीक है। और दोस्तों बात करें तो ये तो मैंने बता दिया आपको, ब्यावले रामदेव जी के गाए जाते हैं और पगले रामदेव जी के पूजे जाते हैं। देखिए जो शादी में ब्याह में जो ब्यावले गाते हैं, शादी में जो ब्यावले गाते हैं, ब्यावले ब्यावले वो भी किस लोक देवता के गाए जाते हैं, रामदेव जी के गाए जाते हैं। ब्यावले रामदेव जी के गाए जाते हैं, ठीक है। और पश्चिमी राजस्थान में इस्लामीकरण प्रवृत्ति को रोकने वाला लोक देवता भी कौन सा है, रामदेव जी है। तो ऐसे भी लिख सकते हो पश्चिमी राजस्थान में इस्लामीकरण प्रवृत्ति को रोकने वाला लोक देवता वो भी कौन सा है, रामदेव जी है। और दोस्तों रामदेव जी जो यूरोप की जो क्रांति थी उससे पहले भारतीय समाज में सभ्यता व बंधुता का संदेश देने वाले लोक देवता भी कौन है, रामदेव जी है। और यहां से एक इंपोर्टेंट बात है लास्ट के अंदर आपको ध्यान रखनी है, यहीं से आपका रामदेव जी टॉपिक कंप्लीट होता है। देखिए रामदेव जी के जो गुरु थे उस गुरु का ध्यान रखना है। रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था, तो रामदेव जी के गुरु थे वो थे बालीनाथ जी। रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी और इनका मंदिर वर्तमान में मसूरिया कहा है, जोधपुर में है। मसूरिया जोधपुर में है। यहां पर रामदेव जी का वर्तमान में मंदिर बना हुआ है। सॉरी, रामदेव जी के गुरु का बालीनाथ जी का मंदिर मसूरिया जोधपुर में बना हुआ है। तो ये दोस्तों बात की हमने रामदेव जी से रिलेटेड। एक बार संपूर्ण इंपोर्टेंट इफेक्ट रामदेव से रिलेटेड मैं आपको 2 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन कर देता हूं यहाँ पर पूरी क्लास का, ठीक है। देखिए सबसे पहले पता चलता है कि रामदेव जी का जन्म है वो उड़कास में शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी था। रामदेव जी के माता का नाम मेणा दे था। पत्नी का नाम नेतल दे था। फिर इन्होंने उड़कास में शिव तहसील जो जगह थी जहां पर जन्म हुआ उस स्थान को छोड़ दिया और अपना नया निवास स्थान पोखरण जैसलमेर को बनाया। और पोखरण जैसलमेर से यहाँ से अभी राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम हुआ वहां उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पोखरण कहाँ स्थित है, तो आपको पता है इतना नॉर्मल क्वेश्चन था, पोखरण जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। फिर उन्होंने पोखरण जैसलमेर को अपनी भतीजे के विवाह के में दहेज के रूप में दे दिया और फिर इन्होंने रुणीचा रामदेवरा को अपना नया निवास स्थान बनाया। पहले इसका नाम रुणीचा नहीं था, रामदेवरा था, ठीक है। अब देखिए बात करें तो फिर उन्हें यहाँ पर जल की कमी थी, जल संकट दूर करने के लिए इन्होंने एक तालाब का निर्माण करवाया जिससे राम सरोवर तालाब नाम दिया गया, ठीक है। रामदेव जी के द्वारा निर्माण किया गया। फिर दोस्तों आगे बढ़े तो एक यहाँ पर पोखरण जैसलमेर में ही एक जगह है सातलमेर। इस सातलमेर जगह पर जो जगह है यहाँ पर रामदेव जी ने भैरव जो कुर राक्षस था उसका वध किया था, ठीक है। ये बातें हो गई इधर से। अब दोस्तों इधर बढ़े तो देखिए रामदेव जी की जो डालीबाई जो मेघवा जाति की डालीबाई थी उसको रामदेव जी ने अपनी धर्म की बहन बनाया और मेघवा जाति के रामदेव जी के भक्तों को री किया कहा जाता है। और दोस्तों बात करें तो रामदेव जी एकमात्र लोक देवता राजस्थान के जो कवि भी थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था 24 बाणियां,
ठीक है। और रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ चलाया था। कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ। और कामड़िया जाति के द्वारा रात को जाकर जो जागरण दिया जाता है रामदेव जी का, उसे जम्मा कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, जम्मा क्या है, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे कि रामदेव जी के मंदिर में श्वेत पताका या श्वेत ध्वजा लगी होती है, उसे नेजा कहते हैं। और रामदेव जी के मंदिर में पगले पूजा जाते हैं। रामदेव जी के रुणिचा रामदेवरा में प्रचा बावड़ी स्थित है। ऐसी मान्यता प्राप्त है कि यहाँ पर जो रुणिचा रामदेवरा में जो प्रचा बावड़ी है, इसका पानी पीने से कई प्रकार के रोग दूर होते हैं, ठीक है। ये भी कहाँ स्थित है? रामदेवरा में ही है। और दोस्तों हिंदू इन्हें कृष्ण के रूप में पूजते हैं और मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। और ब्यावले भी किस लोक देवता के गाए जाते हैं? ब्यावले रामदेव जी की गाई जाती है। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है, एकादशमी तक, ठीक है। लेकिन इनका मुख्य मेला है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। और दोस्तों बात करें तो जो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला किस लोक देवता का बढ़ता है? तो रामदेव जी का बढ़ता है। इस मेले की विशेषता यह है कि इस मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है, ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। ब्यावले रामदेव जी के गाए जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में इस्लामिकल प्रवृत्ति को रोकने वाला लोक देवता भी कौन है? रामदेव जी है। और दोस्तों रामदेव जी के गुरु थे वो बालीनाथ जी थे, जिनका मंदिर मसूरिया जोधपुर में बना हुआ है। ये दोस्तों बातें थी रामदेव जी से रिलेटेड। आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। 100% आपको यहाँ से क्लास से अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो अब दोस्तों अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और आपसे निवेदन है कि आपके व्हाट्सएप और फेसबुक में जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, इन सभी में इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चों का इसको लाभ मिल सके। मैंने रामदेव से रिलेटेड एक एक बिंदु आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी कोई बिंदु रह चुका हो तो प्लीज माफ करना। तो अब दोस्तों मिलते हैं अगले लोक देवता के साथ, आपके सामने उपस्थित होते हैं। और इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखें और अपना प्रेम बनाए रखें। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।